हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जमशेदपुर ब्लॉगर रंजना सिंह पे। हम यहाँ पे गम्हरिया गए हुए थे। तो सबसे पहले हम गए थे, मेरी ननद रहती हैं वो गम्हरिया में ही क्वार्टर में। और ये देखिए, ये दिखा रहे हैं ना, तो ये इनका कंपनी जहाँ पे इनका जॉब है। बट अभी इनका कंपनी बंद है, इनका जॉब अभी नहीं है। तो फ़िलहाल अभी जॉब छोड़े नहीं हैं, तो पेमेंट वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी छोड़े नहीं हैं। और क्वार्टर है, जिस घर में रहते हैं कंपनी का ही क्वार्टर है। तो यहाँ पे गम्हरिया से सभी से मिलजुल के आ गए। मतलब ससुराल है मेरा वहाँ पे, चाचा ससुर लोग का घर है, 3 चाचा ससुर का घर है, बाकी और भी रिलेटिव्स है। तो सभी से मिल के आए, सबसे मिल लिए थे। तो इसके बाद यहाँ पे आगे थे जो सोफ़ा कवर लेना था, मॉल मतलब नागरमल से सोफ़ा कवर लिए। इसके बाद बच्चों को कुछ खाना था, क्योंकि मेरा बेटा का ना बर्थडे 29 सितंबर को पड़ा था, जिसमें कि उस समय दुर्गा पूजा था, नवरात्रे था। तो उसका ये पार्टी बचा हुआ था। तो हम लोग साक्षी में ही थे, तो दोनों भाई बहन को बोले तुम लोग आ जाओ, तो दोनों आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हैं खाने के लिए। स्टार्टर में चना चिली का था इन लोगों का, तो चना चिली खाए। मेरे बेटा का जो भी पसंद था सब उसी का पसंद का मंगाए हैं। तो वो बोला नहीं, हमको कढ़ाई पनीर, शायद कढ़ाई पनीर है, याद नहीं हमको, क्योंकि संडे का ये ब्लॉग है। तो इसके बाद नान मंगाया था और कढ़ाई पनीर। और ये बोले कि हमको नूडल्स खाना है, मतलब चाउमीन खाना है। तो 1 प्लेट चाउमीन था और नान और सब्जी, यही सब था। और स्टार्टर में खाए थे चना चिली। तो यहाँ पे सब खाने पीने के बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। और ये है मंडे का, तो साफ़ सफाई उस दिन से मेरा चालू है, मंडे का दिन से, जो कि आज तक हो रहा है। आज है थर्सडे। तो आज भी मतलब बहुत सारा काम किए हैं, बहुत मतलब क्या बोलेंगे, घर में नहीं के बराबर काम हुआ है। क्योंकि छत पे भी इतना सारा मिट्टी था ना इकट्ठा किया हुआ, जब से आए थे ना तभी से रखा हुआ था। जब घर का काम कराए थे ना, मतलब इस घर में जब शिफ्ट कर रहे थे, 3 साल हो गया इस घर में शिफ्ट किया हुआ। इसके पहले दूसरे क्वार्टर में रहते थे। तो वो क्वार्टर जो कंपनी मतलब मेडिकल के बच्चों के लिए दे दिया, तो हम लोगों को इधर शिफ्ट करा दिया। तो इधर जब से आए थे ना, तो जो पहले रहते थे ना, वो बहुत सारा मिट्टी छत में छोड़ के गए थे। तो वो मिट्टी बहुत अच्छा है, पुराना मिट्टी है, तो अच्छा है गाछ उछ लगाने के लिए। तो हम मतलब मिस्त्री लोगों को बोल दिए थे कि आप लोग इसको साइड करके रख दीजिएगा, ईंटा से दबा दीजिएगा। तो तभी से ना रखा ही पड़ा था, मतलब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था गमला में शिफ्ट करने का। तो चूना के लिए कंप्लेन किए थे, तो हम बोले चलिए इसी बहाने हम लोग मिट्टी को गमला में शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 दिन उसमें चला गया, मतलब उसमें समझिएगा 2 दिन चला गया, क्योंकि गमला में भरे मिट्टी को। फिर दूसरे दिन जब चूना हो गया, उसी दिन चूना हुआ जिस दिन गमला में मिट्टी भरे। फिर दूसरे दिन सारा गमला को एडजस्ट करना, फिर छत को पूरा धोए, पूरा मट्टी मट्टी था, पूरा छत धोए। इतना सुंदर लग रहा है ना अभी छत, लेकिन आधा काम किया हुआ प्लास्टर का, आधा नहीं किया हुआ है। कंपनी का है ना, बहुत लेट करता है लोग, कंप्लेन करने से भी नहीं आता है, फिर से हमको कंप्लेन करना पड़ेगा। एक साइड का मेरा छत जो है अभी बाकी है बनाना। तो यहाँ पे मेरा घर साफ़ सफाई हो रहा है। तो ऊपर का तो हम सारा हम कर लेते हैं, लेकिन जो ये पलंग है ना, इसका सामान बड़ा पलंग है मेरे से, इसका खुलता भी नहीं है। और इसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा वीआईपी था, मेरे शादी का टाइम का ही वीआईपी है, पुराना वीआईपी है, मतलब ट्रॉली वाला ही है, लेकिन फिर भी मतलब उसको निकालना फिर साफ़ करना मेरे से नहीं हो पाता। तो इसमें इनका हमको ज़रूरत था। तो जो भी इनका ये काम है, ये पलंग का सारा सामान निकाल के ये झाड़ू से अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे। इसके बाद हम इसको पोंछ देंगे गीला कपड़ा से, और आराम से, मतलब मेरा इसी तरीके से काम हो रहा है। और ये तो बस इतना ही सारा काम करके फिर अपने शॉप पे चले गए, है ना। बस इसके बाद का काम मेरा है। ये पलंग खाली किए, घसकाए, इधर उधर किए, और फिर सेट करके सामान रख के फिर ये अपना नहाने के लिए चले गए। नहा धोआ के फिर नाश्ता पानी करके फिर अपने शॉप पे चले गए। तो बस इनका यही काम था इतना। तो बस इसमें भी, यही काम में भी नहीं, बहुत टाइम लगा। इसमें भी हम लोगों का लड़ाई होता रहता बीच बीच में, कि जो काम हम बोलते हैं ना, ये उल्टा करते हैं उसका। शायद सबके हस्बैंड ऐसे ही करते होंगे, और चिढ़ाते भी बहुत है हमको। मतलब क्या ही बोले, हम बोलेंगे कुछ तो ये बोलेंगे कुछ,
तो इसमें हमको ना चिढ़ भी बहुत बढ़ जाता है, तो लड़ाई हो जाता है और जानबूझ के हमको चिढ़ाते रहते हैं। हम लोगों का लड़ाई कम, बकबक ज़्यादा होता है, नोक-झोंक ज़्यादा होता है। तो बस हम लोगों का इसी तरीके से काम होता है, हम बोलेंगे इस तरीके से करिए, लेकिन उनको करना वही है जो उनका मन होता है। बस यही, इसी में जो है मेरा गुस्सा आ जाता है हमको, तो हम लड़ाई कर लेते हैं। फिर हम लोगों का काम हो जाता है इसी तरीके से, मतलब हंसते बोलते हम लोगों का काम चलता रहता है। और गाना भी लगा के रखे हैं साइड में, और गाना भी सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर गाना रहे ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है काम करना। तो इधर हम बोले पलंग को घसका दीजिए, लेकिन वो नहीं माने तो फिर हम अपना साफ़ करने लगे, लेकिन इसको देखिएगा बाद में घसकाएंगे। हम बोले पहले घसका दीजिए, पहले झाड़ देते हैं, फिर सबको पोंछ देंगे। ना, नहीं मानना, उनको बहुत जिद है, नहीं हम पोंछ देंगे। तो हम बोले नहीं आप मत जाइए, हम पोंछ देते हैं। तो फिर हम पोंछने के लिए चले गए। इसके बाद देखिएगा पलंग को इधर खींचेंगे, मेरे को दोबारा मेहनत करा देते हैं। मतलब क्या ही बोले, हम बोले एक बार अगर झाड़ देंगे ना एक बार में तो सारा कचरा निकल जाएगा, तो एक साथ में हम पोंछ देंगे, खिड़की को भी, सभी कुछ को। पलंग को नहीं मानना है उनको। अभी देखिए सोफ़ा घसका रहे हैं, पलंग को इधर खींचना है उनको। तो हम एक बार पोंछ लेंगे ना, तब जाके देखिएगा इधर पलंग खींचेंगे, फिर से हमको पूरा खिड़की, पूरा दीवार, छत, हमको सारा अभी झाड़ना पड़ेगा। तो चलिए, मेरा इसी तरीके से काम होता है। मुझे लगता है हर घर में ऐसे ही होता होगा, जब हस्बैंड रहते होंगे घर में ना, तो इसी तरीके से होता होगा। बाकी वाइफ तो अकेले रहे तो अकेले ही काम करते रहती है। लेकिन ये भी एक अच्छा है, साथ में रहते हैं। तो हम एडिटिंग कर रहे हैं, कोई बेल बजा रहा है, तो एडिटिंग के बीच में इनका सामान आ गया दुकान का, तो वो रखवाने चले गए, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो गया। अब पता डस्ट इतना पड़ा है ना कि मेरे को अब खांसी स्टार्ट हो गया, और इस सामान इतना सारा था कि रखवाते मेरे को करीब 15-20 मिनट लग गया। तो चलिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं आपके साथ बातें करना। तो यहाँ पे देखिए हम पूरा पलंग को पोंछ रहे हैं, अच्छे से रगड़ के पोंछ रहे हैं, क्योंकि हमेशा तो पोंछाता नहीं है ना, स्पेस नहीं है ना, तो दीवार के साइड सटा हुआ रहता है। तो हम बोले थोड़ा सा साइड खींच दीजिएगा, तो इसके बाद साइड में भी पोंछ देंगे। तो अभी अंदर इसको सबसे पहले पोंछ रहे हैं, फिर ये पलंग को थोड़ा सा इधर खिसका लेंगे ना, तो इसके बाद साइड में भी पोंछ देंगे और थोड़ा सा डस्ट भी झाड़ देंगे। तो 2-2 बार हमको करना पड़ा एक ही काम को, क्या ही बोले, बहुत परेशान कर देते हैं हमको भी। लेकिन अकेले का तो बस का बात नहीं, हमसे तो पलंग खिसकेगा भी नहीं और सामान भी नहीं निकलेगा, तो इनका तो हेल्प लेना मेरे को ज़रूरी ही पड़ जाता है। तो इन सब कामों में थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता है। बाकी जो ऊपर का सारा कुछ रहता है ना, वो हम अकेले कर लेते हैं। मतलब वैसे भी इनके पास तो टाइम है नहीं इतना कि मेरे साथ मिल के काम करें। तो हम बोले चलिए यहाँ पे पंखा थोड़ा सा चला दीजिए, हमको गर्मी लग रहा था, हम पंखा बंद करके रखे थे, क्योंकि डस्ट बहुत उड़ रहा था ना ये पलंग को जब झाड़ रहे थे। तो फिर यहाँ पे देखिए पोछा आ गया, तो हम बोले चलिए आप इधर पलंग को थोड़ा सा खिसका लीजिए। तो मेरे को फिर भी बोल रहे इसको पोछो, मतलब हम बोल रहे पहले आप इधर खींच लीजिए तो हम एक बार पोंछ देंगे, नहीं पहले तुम पोछो, पहले इसको तुम पोछो। देखिए कैसे बता रहे हैं हमको। पहले तुम इसको पोछो, फिर हम इसको भी पोछे ऊपर से। चलो वही जो बोल रहे कर लो, नहीं तो लड़ाई होता रहेगा। तो यहाँ पे हम फिर से इसको पोंछने लगे हैं। हम सोचे बाद में पोंछ देंगे, नहीं इसको भी तुम पहले पोछो। अभी देखिएगा फिर से हम डस्ट गिराएंगे, तो मतलब क्या ही बोले, परेशान करके रख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पोंछ दिए। हम बोले चलो फिर बाहर आ जाते हैं। हम बोले पलंग को थोड़ा खींच दीजिए, फिर भी देखिए बोल रहे इधर पोछो, देखो उधर बचाओ। जबकि हम सब जगह अच्छे से पोंछ दिए। हम सोचे फिर से पोछेंगे ना, तो फिर एक बार कपड़ा धो के हम अच्छे से पोछेंगे, लेकिन नहीं, पहले तुम इधर पोछो, पहले उधर पोछो। इनका ऐसे चलता रहता। तो फिर हम कपड़ा धोने चले गए, तब तक ये पलंग को थोड़ा खींच दिए। और जहाँ पे खड़े हैं ना, इतना सारा सामान है ना, हमको जंप कर के जाना पड़ रहा है इधर उधर। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पलंग को खींच लेंगे। इसके बाद हम अभी फिर से इसको अभी हम डस्ट ऊपर से गिराएंगे, क्योंकि ऊपर का डस्ट अभी नहीं गिरा है, अभी तो पलंग ही हो रहा है। ऊपर सबसे पहले तो इनको क्या ही बोले, हड़बड़ाने लगते हैं। इतना गद्दा को छत में दे के आ गए हैं, वो सूखने के लिए, धूप में बहुत भारी गद्दा है, फिर भी बेचारे बहुत दे के आ गए एकदम। इतना भारी गद्दा को उठा के इसके बाद सामान खाली करने लगे। तो हम तो देखे ही नहीं इनको, गद्दा अपने से फटाफट से सुबह जाके दे के आ गए। तो हम बोले चलिए झाड़ू दीजिए, इधर भी थोड़ा सा झाड़ दे साथ के साथ, नहीं तो फिर पलंग अगर घसका देंगे ना, तो फिर डस्ट गिरेगा ना, तो फिर साफ़ नहीं कर पाएंगे।
तो हम यहाँ पे देखिए पूरा खिड़की ऊपर चढ़ चढ़ के पूरा अच्छे से हम थोड़ा साफ़ कर लेंगे। डस्ट तो बहुत पड़ता है, पता नहीं नाक में बांधते हैं ना, मेरा नाक भी बहुत लंबा है ना, तो ठीक से बंधाता नहीं है, ऊपर से कचरा और जाके फंस जाता है मुंह में, नाक में। तो हम बोले पंखा को बंद कर दीजिए क्योंकि डस्ट बहुत उड़ रहा था, मेरे को नाक में लग रहा था, तो पंखा बंद कर दिया। इसके बाद हम पूरा चढ़ चढ़ के ऊपर देखिएगा पूरा अच्छे से साफ़ कर देंगे। पता है दुर्गा पूजा में साफ़ हुआ लेकिन फिर गंदा हो गया। दिया जलता है ना कंटिन्यू, अखंड जो जलाते हैं ना, तो उस वजह से ना पूरा काला काला हो गया था एकदम, पूरा सीढ़ी पे काला काला हो गया, रूम में पूरा काला काला हो गया, पूरा डस्ट इतना भयानक हो गया था जैसे लगे कितना दिन से साफ़ नहीं हुआ। जबकि अभी दुर्गा पूजा में हम साफ़ किए 10-12 दिन पहले। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा से यहाँ पे पोंछते भी जा रहे हैं, डस्ट को झाड़ते भी जा रहे हैं। अभी ऊपर बचा हुआ, ऊपर तो हम भी भूल गए थे कि आपको ऊपर भी झाला झाड़ना है। तो ये बोले तुम पहले इसको साफ़ करो, पलंग हम घसकाएंगे, इसके बाद तुम अपना कुछ करते रहना। तो हम बोले नहीं, पहले हम इसको झाड़ेंगे तब पलंग घसकाइएगा क्योंकि डस्ट बहुत गिर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम झाड़ू मांगे, हम बोले दीजिए हम चढ़ के अपना साफ़ कर देते हैं। ये बोले हम कर देते हैं, बोले नहीं हम अपने से करेंगे, आपको नहीं देंगे करने के लिए। आप फटाफट से झाड़ू चला देते हैं, झाड़ू बैठा के मारते नहीं है झाड़ू, एकदम फटफट फटफट। इनको जल्दी काम करके अपना दुकान पे जाना होता है। अब तो ज़रूरी भी है, दुकान नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से करना चाहिए। नहीं, हमको खाली बोलेंगे तुम अच्छे से ये करो, अच्छे से वो करो, वो साफ़ करो, ये करो। तो हम लोग को कैसी होता रहता। फिर ये सामान यहाँ पे सरिया देंगे पलंग में। तो देखिए यहाँ पे सरिया दिए हैं, और ये देखिए ऊपर से सारा कपड़ा हम ढक देंगे। ऊपर से कपड़ा मतलब सारा कपड़ा नहीं, मतलब वीआईपी को अच्छे से ढक देंगे। तो एक साइड वाला हो चुका है, ये शायद दूसरा साइड है ना, याद भी नहीं है हमको। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको सजा देंगे और ढक देंगे। हमारे ढक देने से ना अच्छा रहता है, डस्ट नहीं बैठता। और ये फिर चले गए नहाने के लिए, तब तक हम इधर पूरा अच्छे से एक साइड वाला जो बचा हुआ था रैक के साइड वाला फ़ोटो वगैरह सब हटा के हम पोंछ देंगे। थोड़ा सा फ़ोटो तो पूरा नहीं हटा पाए क्योंकि हमसे नहीं हो रहा, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा था। तो किसी तरह हम यहाँ पे झाड़ देंगे और अच्छे से साफ़ कर देंगे। बाद में फ़ोटो को हम पोंछ देंगे कपड़ा से। यानी तो इनको बोलेंगे मेरा गला भी अजीब सा लग रहा है खांसी से। अभी नहाए हम, पता है 5 बजे नहाए हैं। अभी जो एडिटिंग करने बैठे हैं 5 बजे नहाए हैं, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, और अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा खाए हैं, रोटी सब्जी बनाए थे, और अभी हम एडिटिंग करने बैठ गए। सोचे चलो एडिटिंग कर ले। नहीं तो ये ना 3 दिन से पड़ा है मेरा, मतलब क्या ही बोले, एकदम टाइम नहीं मिल पाता। रात में बैठते हैं ना, मेरा अपने आप आँख बंद होने लगता, हमको पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो इसलिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो इसलिए हम बोले नहीं, अभी हम फटाफट से कर लेते हैं, आज नहीं तो कल तक इसको हम भेज ही देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे मेरा झड़ा रहा है, घर साफ़ हो रहा है धीरे धीरे। आगे और भी आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। अभी यहीं तक मैं एंड करती हूँ अपना ब्लॉग को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग और मेरा काम करना आपको पसंद आया होगा। तो अगर थोड़ा भी पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने सारे फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, सभी को बोलिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ और सपोर्ट करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। आप लोग कहाँ से मुझे देखते हैं ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और दीपावली का सफाई आप लोग भी करते रहिए। चलिए।